फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट स्टडी। तो आज हम लोग मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज के तीनों शिफ्ट में मिला के जो क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ से पूछा गया था उन सभी क्वेश्चन का मैं वीडियो बना रहा हूं। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन मुझे कम ही मिला है, इसलिए मैं कम क्वेश्चन का ही वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जितना भी क्वेश्चन है बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक है। और ये जो आज के शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट का मिला के ये मुझे इतना ही क्वेश्चन मिला है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 10/20 का 1/20% कितना होगा। तो 10/20 का यानी अर्थ होता है गुणा, तो गुणा, और 1/20/100 प्रतिशत का मतलब 100। उसके बाद इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये 10 से कट के 10 दूना 20, तो 1/2 गुणे ये आपका 100, 20 नीचे आ जाएगा तो 100 गुणे 20, 1/2 गुणे 1/2000, यानी कि टोटल जो है 1/4000 राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि x बराबर -15, y बराबर 25 और z बराबर 3 दिया है तो x³ + y³ + z³ का मान क्या होगा। तो x³ की जगह पे जो है -15 रख के और -15 का क्यूब कर देंगे तो -3375। उसके बाद y की जगह पे 25 का क्यूब कर लेंगे तो 15625, और z का मान 0 दिया है तो 0 का क्यूब करेंगे तो 0, और तीनों का योग पूछ रहा है तो तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तीनों को जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 12250 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 हो गया, तो 2, 3, 5, 7, 11, 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई। तो इनका योग कितना होगा, 28, और उनका क्या पूछा जा रहा है, योग पूछा जा रहा है, तो 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि औसत पूछा जाता तो 28 योग हो गया और टोटल संख्या 5, तो 28 से 5 में भाग देते तो आपका औसत निकल जाता है। इस तरह से यदि औसत पूछता है तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि 5000 का 3 वर्ष में 5% ब्याज दर पर 4 वर्ष का 4% साधारण ब्याज दर का अंतर कितना होगा। तो हम लोग पहले 5000 का 3 वर्ष के लिए 5% का ब्याज निकालेंगे। उसके बाद 4 वर्ष का 4% साधारण ब्याज निकालेंगे 5000 के लिए, और उसके बाद दोनों का अंतर क्या होगा वही आपको बताना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ देखिए 5 तियाँ 15, तो 5000 का सीधा सीधा आप लोग निकालिए, 5000 का 15/100, डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म हो जाएगा, 15×5 = 75, यानी कि 750 आ गया। पहला कितना आया, 750, और दूसरा निकालेंगे हम लोग तो दूसरा हो जाएगा 5000 का 4 चौके 16, 16% डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। ये डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म, 16×5 = 80, ठीक है। 16×5 = 80, 5000 है ना, तो 800 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना आया 800 और इसका कितना आया 750, और इन दोनों में अंतर कितने का है, तो 50 का, क्योंकि पहला आपका आया था 750 और दूसरा आया था 8000, ठीक है। और इन दोनों का अंतर पूछा है तो आपका 50 रुपया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका राइट आंसर जो है 50 आया है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति से पूछा गया था। यदि cos θ बराबर 15/17 है तो sin θ का मान क्या होगा। अब देखिए cos का मान क्या होता है, sin θ का मान जो है इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं। और एक और मैं नियम बता दे रहा हूँ, cos θ बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार 15 दिया गया है, कर्ण 17 दिया गया है, तो हम लोग लंब का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। और लंब का मान आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका 5 आ जाएगा, लंब बराबर 5 आ जाएगा, ठीक। लंब कितना आ जाएगा, 8 आएगा, लंब आपका 8 आएगा। तो sin θ बराबर पूछा जा रहा है, तो sin θ का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब का मान कितना है 8, और कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान आपका 17 दिया हुआ है, ठीक है। तो 8/17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। या तो आप चाहें तो इस विधि से भी हल कर सकते हैं, सूत्र पे रख करके, ठीक है।
ये मैंने प्रोसेस जो बताया ये शॉर्टकट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वॉशिंग मशीन का मूल्य टीवी से 25% कम है। यदि मशीन की मूल्य 34% बढ़ेगी और टीवी का मूल्य 21% कम होगा तो उसकी कीमत में क्या बदलाव होगा। ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा गया था। तो यहाँ पे टीवी का मूल्य कितना दिया गया है, टीवी का मूल्य 100 है, क्योंकि वॉशिंग मशीन टीवी के मूल्य से 25% कम है। तो माना वॉशिंग मशीन और टीवी, ठीक है, वॉशिंग मशीन का मूल्य 25% कम है, तो माना टीवी 100 है, टीवी 100 मान लिया, तो वॉशिंग मशीन कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, ठीक। और टोटल दोनों का दाम कितना हो जाएगा, तो 175 है, टोटल 175 है। नई कीमत में बदलाव, देखिए वॉशिंग मशीन में 34% की वृद्धि होती है, यानी 75 का 34% बढ़ जाएगा, तो 75 का 34% 25.50 आएगा, और ये बढ़ के 100.50 हो जाएगा, 100.50 हो जाएगा नया मूल्य 100.50, ये आपका वॉशिंग मशीन का। और टीवी में 25% का कम ही होता है, तो ये आपका 79 हो जाएगा, ठीक है, 79 ये हो जाएगा। और दोनों को इसको अब जोड़ेंगे तो 100 से 179.5 आपका हो जाएगा नया मूल्य। पुराना मूल्य कितना था, 170 था, पुराना मूल्य 175 था और नया मूल्य 179.50 आ गया। तो कीमत में कितने परसेंट का बदलाव हुआ, ठीक है, तो 4.5 रुपये आपका जो है कीमत बढ़ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 से शुरू करेंगे, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, ठीक है। और इनका योग पूछा है तो सभी को जोड़ देंगे, 129 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपका अभाज्य संख्याओं का औसत पूछता तो 129/5 कर देंगे, 5 नहीं सॉरी, यहाँ पे 129 जितनी संख्या है तो 10 संख्या है, भागे 10 कर देंगे, का राइट आंसर जो है 12.9 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से आया था कि त्रिभुज XYZ में कोण y माइनस सी बराबर 40 डिग्री और e माइनस सी बराबर 25 डिग्री, तो y बटे में x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ गलत है, ये सही तरीके से बैठ नहीं रहा है, क्योंकि कोण जो है बताया गया है स्टूडेंट के द्वारा, तो वो क्लियरली नहीं बताया गया, क्योंकि कोण में अंतर है, ये विरोधाभासी नियम है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है मुझे सही से मिल नहीं पाया। यदि आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये तीनों शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आया था कि एक त्रिभुज XYZ की भुजा 14, 7, 17, 5 और 7 सेंटीमीटर है, तो 57 सेंटीमीटर के सम्मुख लंबवत ऊंचाई क्या होगा, ये आपका पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में भी जो है अंक में हेर फेर हुआ है, कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन आया था, लेकिन अंक में जो है सही मुझे नहीं मिल पाया है, और ये जो जानकारी मिला है ये सटीक तरीके से त्रिभुज के नियम पर लागू नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। आप लोग को पता हो तो कमेंट में लिखिए। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि 88 वस्तु बेचने पर 8 किलो की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है, हानि प्रतिशत यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपका एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये, क्योंकि 88 वस्तु बेचने पर एक विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 88 वस्तु का कुल विक्रय मूल्य 88 हो जाएगा, और लॉस 8 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8। तो आप सभी को पता है कि क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य +1 के, तो 88 + 8 आपका 96 राइट आंसर हो जाएगा। और इसको प्रतिशत के रूप में आप लोग निकालेंगे तो 8 सही 1/3% राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था संख्या प्रणाली से कि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योग 279 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो x + 1 गुणे y आपका 120 दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद एक्स वाई का मान 120 है और x² + y² बराबर 279 दिया हुआ है।
तो आप सभी को पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, यही सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का मान आपको दिया है, निकालना है, ठीक है। और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 279 दिया हुआ है, और एक्स वाई का मान 120 और गुणे 2, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आपका 529 आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का मान जो है आपका 23 हो जाएगा, क्योंकि 23 का स्क्वायर 529 होता है। तो 529 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका राइट आंसर जो है 23 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रतिशत से। एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी की जाती है, लेकिन उसकी दैनिक बिक्री में 40% की वृद्धि होती है। तो दैनिक राजस्व पर शुद्ध प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। यानी कि वस्तु की कीमत में 80% की कमी की जाती है और उसकी दैनिक बिक्री में 40% की वृद्धि की जाती है। तो दैनिक राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आपको बताना है। तो इसे आप लोग इस विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 12% का वृद्धि होगा, या शॉर्टकट तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए 20% कमी हो रहा है तो -20%, और प्लस 40% की वृद्धि होती है तो प्लस 40%, और माइनस प्लस माइनस 40 गुणे 20/100, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म हो जाएगा, और ये -20 प्लस 40 कितना हो जाएगा, +20 हो जाएगा। और उसके बाद माइनस 8 दूना 4 दूना 8, तो आपका 20 और -8 यानी कि +12, प्लस में आ रहा है, यानी कि वृद्धि होगा कितना प्रतिशत, 12% का। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। या तो आप इस विधि से भी सॉल्व जो है कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन समय और काम से था, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, हाँ। तो अगला क्वेश्चन जो है समय काम से था कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये आपका ए मान लीजिए कि 10 दिन में करता है, बी उसको 15 दिन में कर सकता है, दिया हुआ है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपका 30 हो जाएगा। 10 तिया 30 और 15 दूना 30, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। तो टोटल एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो 30 टोटल काम है, और 5 काम एक दिन में हो रहा है, तो 5 छक्के 30, यानी कि 6 दिन में आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए राइट आंसर जो है 6। या तो आप इस विधि से भी बना सकते हैं। मैंने शॉर्टकट विधि आपको बताया है, जो आपको अच्छा लगे उसी से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। और इसके बाद आपका हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो रीजनिंग में आपका क्वेश्चन एक पूछा गया था 7, 20, 37, 56 और 79, और उसके बाद का क्वेश्चन जो है यहाँ पे संख्या पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे हैं कि सीरीज बढ़ते क्रम में चल रहा है, तो पहले घटा के देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बढ़ाएंगे तो 7 और 13 20 हो जाएगा, और उसके बाद 20 में 17 जोड़ेंगे तो 37, 37 में 19 जोड़ेंगे 56, और 56 में आपका 23 जोड़ेंगे तो 79 आ जाएगा। तो 13, 17, 19 और 23 यही संख्या बढ़ रहा है। और ये क्या है, तो ये आपका दिख रहा है कि अभाज्य संख्या है। तो 13, 17, 19, 23 के बाद अभाज्य संख्या क्या आता है, तो 29 आता है। तो आपका 79 में 79 में आपका 29 जो है जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 7 दूना 1 10, यानी कि 108 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है अगला संख्या 108 आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है रक्त संबंध से आया हुआ था, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, एक कोई लड़का है इसकी ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि इसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता इसकी माँ के पिता यहाँ पे इसकी माँ के पिता कोई हैं और उनका इकलौता पुत्र है। ये जो है इकलौता पुत्र है उनका, यानी कि यही सुरेश है, ठीक है, यही सुरेश है। तो पूछा जा रहा है कि उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है।
उस लड़के का सुरेश की माँ से क्या संबंध है? तो सुरेश की माँ को वह दादी कहेगा, ठीक है। क्या कहेगा? दादी। सुरेश की मौसी कहेगा। सुरेश से पूछा जा रहा है ना, इस लड़के से पूछा जाता तो ये जो है दादी कहेगा, लेकिन ये जो है आपका मौसी कहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है घड़ी से पूछा गया था कि 7:22, घंटा और मिनट के बीच का अंतर। तो इसके लिए सूत्र मैंने आपको एक बताया है कि 30h - 11/2m। इसी सूत्र पे आप लोग रखेंगे और जो है घंटे की जगह पे घंटा रखेंगे, मिनट की जगह पे 22 रखेंगे, घंटे की जगह पे 7 रखेंगे और जो है इस तरह से उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 89 डिग्री यानी कि 89 डिग्री आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज के शिफ्ट में मुझे इतना ही क्वेश्चन मिला था, आज तीनों शिफ्ट का मिला के, और जितना क्वेश्चन मुझे मिला है बस उतने ही क्वेश्चन का जो है मैं वीडियो बनाया हूँ। यदि आपके पास और भी क्वेश्चन याद है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। और आपका एग्ज़ाम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किस शिफ्ट में था ये आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।